ये है पांडव भवन का दृश्य और सब सुनसान हैं। और देखो कोरोना के लिए बहुत ये सैनिटाइज़र दिया भाई के हाथ में। सैनिटाइज़र लेने के बाद ही अंदर जा सकते हैं, कोई भी बिना सैनिटाइज़र लिए अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। तो बड़ा ही सुनसान माहौल, शांति ही शांति है, परम शांति है। पांडव भवन का मुख्य द्वार, और ये भाई अपनी सेवाएं देते हुए, अनिल भाई जी बहुत समय से यहाँ पर सिक्योरिटी की सेवाएं देते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए भी लगाए हुए हैं। और ये छोटी सी बाबा की कुटिया जैसे ही इनकी भी कुटिया है। रात दिन यहाँ पर सुरक्षा देते हैं। जो भी भाई बहनें आते हैं उनके लिए उनको सलाह देते हैं, गाइडेंस देते हैं। और ये पांडव भवन का मुख्य द्वार। और ये रोड, सुनसान रोड, लॉकडाउन में सब सुनसान है। और ये है यूनिवर्सल पीस हॉल, जो विश्व शांति का संदेश देने वाला हॉल। सारे विश्व में शांति का संदेश यहाँ से जाएगा। कोई भी पर्यटक का आवागमन नहीं है यहाँ पर, सुनसान है। सभी यहाँ पर बुद्धि से पहुँच जाइए और यहाँ से सारे विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाइए। ये ओम शांति भवन, इसकी स्थापना 1986 में हुई है। इसका निर्माण होकर के इसका उद्घाटन हुआ और पहली कॉन्फ्रेंस यहाँ से ही प्रारंभ हुई है। ओम शांति भवन का दृश्य, पीछे में पहाड़ है, बड़ा ही अलौकिक दृश्य है। कितनी शांति है, परम शांति है, सुनसान, बस पंछियों की चहचहाहट। और ये वो बरगद का पेड़ है। प्रकृति का भी अवलोकन करें, प्रकृति को भी सकाश दें, प्रकृति के साथ भी सामंजस्य स्थापित करें। ओम शांति भवन का मनोरम दृश्य, सुनसान रोड, और ये पांडव भवन का बाहरी दृश्य, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये बोर्ड। हमने सभी पांडव भवन का पूरा आपको अवलोकन करा दिया। आप भी प्रभु प्यार में मग्न हो गए होंगे और मधुबन का अवलोकन किया होगा, खुशी का अनुभव किया होगा, बाबा के प्यार का अनुभव किया होगा। शांतिपूर्ण वातावरण, खो जाइए अपने शांत स्वरूप में, अपने परम धाम की स्थिति में, निराकारी स्थिति में। और निरंतर इस अशरीरीपन का अभ्यास करें, अनुभव करें। मैं आत्मा इस शरीर से अलग एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं निराकार आत्मा, परम धाम की रहने वाली आत्मा हूँ।
बाबा ने ये अभ्यास 24 बार 24 घंटे में करने के लिए कहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम निरंतर इस निराकारी स्वरूप का अनुभव करते रहें, अभ्यास करते रहें। हर कर्म करते हुए भी कर्म के लेप छेप से न्यारे और प्यारे रहकर इस स्थिति का अनुभव किया जा सकता है। अपनी मन की इच्छाओं को, पुराने स्वभाव संस्कार को, मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ, इस स्वमान में स्थित होकर मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, इस स्वमान में स्थित होकर मस्तक सिंहासन पर बैठकर और सर्व कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर में रखकर न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव करते हुए निराकारी स्थिति का निरंतर अनुभव करना है। यही लक्ष्य रखना है। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्षण आएंगे और अंततः हम अपने प्रयास में सफल होंगे। ये है पांडव भवन का आंगन। और यहाँ पर इस आंगन में जब बड़ी दादी जी थी तो इस दरवाजे के सामने में जो ये नज़दीक दिखाई दे रहा है, यहाँ दादी के लिए सोफ़ा लगाया जाता था। दादी जी यहाँ बैठती थी और इस पूरे बड़ी दादी जी यानी दादी प्रकाशमणि जी और सभी भाई बहन यहाँ आंगन में चारों तरफ बैठते थे और दादी जी सबसे रूह रेहान करती थी। कोई गीत गाता था, कोई कविताएं सुनाता था, कोई भांगड़ा करता था। और यहाँ पर दादी जी एक देवी परिवार की जो स्नेह की भावना थी, जो स्नेह भरा प्यार की पालना थी, वो पालना देती थी। यहाँ पर सभी वरिष्ठ भाई बहनें ने इस आंगन में बैठ कर के सभी ब्रह्मावत्सों को पालना दिया है। और ये वो स्थान है, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये केवल इतना ही भाग था जब ब्रह्मा बाबा के समय में पोखरण हाउस के रूप में इसे लिया गया था। उसके बाद में ये जो भी भाग दिखाई दे रहे हैं, इनका निर्माण सबका बाद में हुआ। यहाँ पर एक केवल ऐसा पत्थर सा होता था, पत्थर की पहाड़ थी। इस पहाड़ को तोड़ करके यहाँ पर बनाया गया था ये मेडिटेशन हॉल, जो आपको सामने से दिखाई देगा। ये मेडिटेशन हॉल भी बाद में बनाया गया है, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद। और यहाँ अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, सभी ब्रह्मावस्थ सभी प्रकार की सेवाएं स्वयं प्रदान कर रहे हैं। स्व सेवा से सभी अपनी अपनी सेवाएं खुद करते हैं। और ये है हिस्ट्री हॉल। और ये सभी ब्रह्मावत्स 4 धाम की यात्रा एक एक कभी आकर के सब करते हैं। और ये हिस्ट्री हॉल है जो बाबा के समय बनाया गया था। और आप देख रहे हैं ये शांति स्तंभ, जो पांडव भवन का आंगन है, वहाँ से हम आपको ये शांति स्तंभ दिखा रहे हैं। आप चारों धाम का दर्शन कीजिए और मन बुद्धि से मधुबन में पहुँच जाइए। हम आपको बहुत कुछ भूली बिसरी यादें बताने वाले हैं। आपने सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। ये जो गेट है, ये वही पोखरण हाउस का गेट है। इसके अंदर दादी प्रकाशमणि जी का ऑफिस हुआ करता था। ये जो खिड़की है उसी कमरे की, उसी ऑफिस का ये बाहरी भाग है। और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ अंदर में मम्मा का कमरा होता था। ये जो कमरा है ये बंद दिखाई दे रहा है, ये मम्मा का कमरा है। यहाँ मम्मा का निवास होता था और इसके पीछे में बाबा का कमरा है। वो कमरा भी आपको दिखाएंगे। और ये यहाँ पर अंदर में जो है ईसु दादी जी का अकाउंट ऑफिस होता था। जब नीचे शांतिवन नहीं बना था और दूसरे कॉम्प्लेक्स नहीं थे, तो ये जो बंद दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये ईसु दादी जी का अकाउंट ऑफिस का एक छोटा सा ऑफिस है।
इसका एक कमरा है। ये हम आपको पोखरण हाउस जो ब्रह्मा बाबा के समय में ख़रीदा गया था उसका अंदर का भाग दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये मम्मा का कमरा है, बंद है लेकिन अभी। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा उसके बाद में दीदी मनमोहिनी जी इसी कमरे में रहा करती थी और यहाँ पर सब ब्रह्मावस्तुओं के साथ मिलती थी और मीटिंग करती थी। अभी हम आपको दिखाएंगे बाबा का कमरा। ये है मेडिटेशन हॉल और बड़े सुंदर सुंदर फूल यहाँ लगे हुए हैं। बड़ा मनमोहक दृश्य है। और इस आम को मोर आया हुआ है, लेकिन बादल पानी के कारण ये मोर सूख गया। मोर माना इसका फूल। अभी हम आपको बाबा का कमरा दिखा रहे हैं जो सामने से बंद है, लेकिन हम इस खिड़की से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है बाबा का कमरा। आप देख रहे होंगे, हम खिड़की से आपको दिखा रहे हैं। सभी बाबा के कमरे में आ जाइए, बाबा को याद प्यार दीजिए, बाबा से प्रतिज्ञा कीजिए कि बाबा जो आपकी आशाएं हैं वो हम पूरी करेंगे। इस 5 तत्व के शरीर में रहते हुए, 5 तत्व के शरीर के बंधन में रहते हुए भी इस बंधन को तोड़कर हम संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। आपकी जो आज्ञाएं हैं, जो आपने स्वमान दिए हैं, जो आपने अभ्यास दिए हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनने के, वो अभ्यास हम निरंतर करते रहेंगे। आपने तो 12 बार कहा है, 24 बार कहा है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हर कर्म करते हुए, खाते पीते उठते बैठते हमेशा हम इस स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। 5 तत्व के शरीर में रहने पर बाबा आप स्वयं जानते हैं कि इन बंधनों को काटना कितना मुश्किल होता है। कभी शारीरिक स्वास्थ्य का, कभी मानसिक रूप से, कभी अन्य प्रकार की किसी भी परिस्थिति का प्रभाव। लेकिन उन परिस्थितियों को पार करते हुए आपकी याद में रहकर, आपकी याद की छत्र छाया में रहकर हम असंभव को भी संभव करेंगे। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अब लगी लगन बस एक यही, अब लगी लगन बस एक यही, बाबा तुमसा ही बनना है। तो ये बाबा का रूम है। इस रूम में बुद्धि से पहुंचकर, और हम आपको ये वर्तमान का ताज़ा स्वरूप दिखा रहे हैं, तो बाबा से रूह रिहान करें, बाबा से दिल की बातें करें और अपने आप को शक्तिशाली महसूस करें। सारे दिल के बोझ बाबा हरने वाले हैं हमारे। सदा साथ निभाने वाले बाबा हैं हमारे। और हम अभी आपको कुटिया का अनुभव कराने वाले हैं। आप कुटिया में पहुंच जाइए। और माताएं यहाँ पर बाबा की याद में बैठी हुई हैं। और देखो, नींद का त्याग करके भी बाबा के पास बैठी हुई हैं माताएं। ये है बाबा की कुटिया, हम आपको दिखा रहे हैं। सबकी मन की आशा होगी कि हम बाबा की कुटिया में पहुंच जाएं। संकल्प के द्वारा और इस दृश्य को देखते हुए बाबा के प्यार में बाबा के साथ बातें करें।
और ये कुटिया का अंदर का दृश्य है। चारों तरफ से सब बंद है। और ये बाबा के लिए जो पत्र लिखने वाला बॉक्स है, ये भोलेनाथ की भंडारी, भोलेनाथ की भंडारी। और ये बाबा के लिए पत्र लिखने का बॉक्स, पत्र लिखने वाला बॉक्स है। जहाँ पर भी आप हैं, बाबा को पत्र लिखिए, अपने दिल की बात लिखिए और बाबा से शक्तियाँ भरें, मन के बोझ देकर हल्के हो जाएं। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, अभी सभी उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन पूरा होगा तो लोगों के पास में और भी अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी आर्थिक रूप से। क्योंकि किसी का कारोबार बंद है, किसी का ऑफिसें बंद है, उसका कार्यभार बढ़ जाएगा। तो उस समय में भी हम सब को हल्का रह कर के सेवा करने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए हम अभी से अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लें और अपने मन को हल्का रखें, हल्का रखने का अभ्यास करें। तो उस वक्त भी हमारे मन पर किसी प्रकार का बोझ नहीं होगा। अपने को बाबा के कमरे में अनुभव करें। बाबा की कुटिया का आंतरिक दृश्य हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको अनुभव कराने का प्रयास कर रहे हैं कि आप बाबा की कुटिया में आकर के बाबा के गोदी में बैठ कर के अपने मन की बातें पत्र द्वारा लिख रहे हैं। और पत्र लिख कर के बाबा के इस पत्र वाले बॉक्स में आप डाल दीजिए। संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूँ। सारे विकार विकर्म पुराने स्वभाव संस्कार की आहुति इस योग अग्नि की ज्वाला में डाल रही हूँ। और जैसे लक्ष्मण ने सीता के आगे लक्ष्मण रेखा लगाई थी, ऐसे अपने आँखों से एक ज्वाला निकलती हुई देखें और अपनी आँखों से निकलती हुई ज्वाला सारे विश्व में फैलाइए। और उससे किसी भी प्रकार की महामारी, किसी भी प्रकार का विघ्न सब उसमें जलकर भस्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, दग्ध हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। और एक ऐसा सर्कल उस ज्वाला का अपने चारों तरफ फैला लें और उस सर्कल के अंदर आप सुरक्षित है ऐसा अनुभव करें। उस सर्कल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई भय, कोई चिंता कुछ भी नहीं आ सकता है। ये योग का कवच आप सदा पहन करके रखें, चलते फिरते उठते बैठते। और हमको एक सीरियस रूप से बाबा की याद की लगन में मगन हो जाना है। ये वक्त है जो बेहद का वैराग दिला रहा है। क्योंकि आज सभी के मन में एक ही संकल्प है, परमात्मा को याद करना। कोई जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है वो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, लेकिन सबके मन में यही है कि ये संसार में जो विपत्ति आई हुई है, इस विपत्तियों को पार करने के लिए आध्यात्मिकता के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस तरह ज्वाला स्वरूप बनकर अपने चारों तरफ एक ज्वाला जला लें और उस ज्वाला के अंदर कोई भी ऐसी विपत्ति, संकट, वायरस, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसा नित्य अभ्यास करते रहिए। हम स्वयं भी ऐसा अभ्यास करते हैं। हम तो बहुत
पहले से ही ऐसा अभ्यास करते आ रहे हैं, क्योंकि जो जो बातें शिव बाबा ने साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में बताई है, उन मुरलियों का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हुए ऐसे ऐसे अभ्यास हम करते हैं। ऐसे ऐसे अभ्यास आपको भी करना है, और हमें अपने मन बुद्धि में किसी प्रकार के भी कोई व्यर्थ ज़्यादा संकल्प न चला करके अपने बुद्धि को शांत रखते हुए ये अभ्यास करने हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्रामा में है वो होके रहेगा, उसको भगवान भी नहीं बदल सकता, क्योंकि भगवान भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। तो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। इसलिए उस ड्रामा की पटरी पर निश्चय रखते हुए, अपने आप पर निश्चय रखते हुए, परमात्मा पर निश्चय रखते हुए, प्रभु परिवार पर निश्चय रखते हुए, अपने निश्चय को दृढ़ बनाकर विजय का हार पहनना है। स्वयं में निश्चय, अर्थात मैं जो हूँ, जैसी हूँ, परमात्मा की हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। क्योंकि कई बार हमको ये स्वीकार नहीं होता है कि जैसे परमात्मा कहते कि तुम देव कुल की आत्मा हो, तो कई लोग ये स्वीकार ही नहीं करते कि हम तो साधारण मनुष्य, हम कैसे देव कुल की आत्मा हैं, कैसे महान आत्मा हैं। लेकिन जब आप इसको सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, तो आप ऐसा ही बन जाएंगे, ऐसे ही गुण आपके अंदर आएंगे। तो ये हमें अपने आप में निश्चय रखना है कि मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं हर परिस्थिति को पार करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये अपने आप में निश्चय रखना है। दूसरा, परमात्मा में ये निश्चय रखना है कि जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव है वही परमात्मा है, बाकी सब देव आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, पाप आत्माएं हैं। लेकिन सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो उस शिव को निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप में याद करना है। हमें ये संशय नहीं होना चाहिए, जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं इस धरा पर अवतरित हो चुका हूँ और अब तो उसको वापस जाने का समय आ चुका है। तो हमें ये निश्चय होना चाहिए कि हाँ, परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। और कोई भी परिस्थिति आती है, विपत्ति आती है, तो हमें ये मन में संकल्प नहीं करना है कि इतना भगवान जब अवतरित हो चुके हैं तो भारत में ऐसी मुसीबतें क्यों आती है, संसार में ऐसी मुसीबतें क्यों आती है। ये है संशय के संकल्प। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो हमने कर्म किया है 63 जन्मों से, उस कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उस भोगना का एहसास न हो, इसलिए मैं आया हूँ और तुम मेरी याद के द्वारा उन पाप कर्मों को बड़ी सहजता से दग्ध कर सकेंगे। इसलिए हमें परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए कि परमात्मा हमारा मददगार है, परमात्मा हमारा खेवनहार है, परमात्मा हमारा साथी है। उस साथी का साथ रखने से हमारी नैया सहज रीति से पार हो जाएगी। फिर हमें याद रखना है कि ड्रामा पर निश्चय, कि ड्रामा में जो भी सीन आने वाला है वो कल्याणकारी है। क्योंकि हम केवल अपने वर्तमान को जानते हैं, हम अपने भविष्य को नहीं जानते और भूतकाल को नहीं जानते। लेकिन परमात्मा हमारे तीनों कालों को जानते हैं, इसलिए वो बताते हैं कि हर बात में कल्याण है। इसलिए जो वक्त हमें मिला है, जो पल मिला है, उसे श्रेष्ठता में हमें सफल करना है। यदि हम श्रेष्ठता में सफल करेंगे तो आने वाला पल हमारा सुनहरा होगा, मंगलकारी होगा। और यदि हम अभी अलबेले में अपना समय व्यस्त करेंगे, व्यर्थ में व्यस्त करेंगे, फिल्म देखने में व्यर्थ करेंगे, परचिंतन की बातों में व्यर्थ करेंगे, तो हमें अंत में पछताना ही पड़ेगा। तो हमें बड़ा सुनहरा मौका मिला हुआ है कि हम अभी परमात्मा की याद में रहें, स्वयं का मनन चिंतन करें, स्वयं से बातें करें, अपने मनोबल को बढ़ाएं, सारे विश्व की आत्माओं के मनोबल को बढ़ाएं, सबके अंदर अच्छी भावनाओं को, मंगलकारी भावनाओं को विकसित करें। और ब्राह्मण परिवार में निश्चय का मतलब क्या है कि यहाँ पर वैरायटी किस्म की आत्माएं हैं, लेकिन ऐसी आत्माओं की कमी कमजोरी देखते हुए भी हमें ये संशय नहीं आना चाहिए कि जिनको भगवान पढ़ाता है वो ऐसे कैसे। किसी के संस्कार भिन्न भिन्न हैं,
किसी में कोई कमज़ोरी है, किसी में कोई कमज़ोरी है, तो किसी की कमी कमज़ोरी को देखते हुए भी हमें उसमें संशय नहीं आना चाहिए। ये है ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार या देवी परिवार में निश्चय। तो हम एक परिवार के थे, एक परिवार के हैं, और सतयुग में जाकर भी हम एक परिवार में रहेंगे। हमारा एक ही धर्म होगा, एक ही देश होगा, एक ही राजधानी होगी। तो ऐसे ये चारों प्रकार के निश्चय में संपूर्ण रहना है। जब ये निश्चय हमारे पक्के होंगे तब हमें सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। तो अभी आपने इस कुटिया का भरपूर आनंद लिया, आपने यहाँ पर योग तपस्या किया। अभी हम आपको ले चलते हैं शांति स्तंभ की ओर। और ये पूरे आंगन का दृश्य है, और सभी देखो राजयोगी भाई जैसे चलते फिरते बाबा की याद में, हर कर्म करते हुए बाबा की याद में हैं। और ये बड़ा परम सौभाग्य है कि इस समय भाई बाबा के कमरे में फूल रखने के लिए आए हुए हैं, और हम आपको बाबा के कमरे का दर्शन करा रहे हैं। ये हमारे भाई जी हैं, रोज़ बाबा के कमरे में, बाबा के पास फूल रखते हैं। कितना सौभाग्य है इनका। आपका भी सौभाग्य है कि ऐसे लॉकडाउन के समय में आप बाबा का ओरिजिनल कमरा देख पा रहे हैं। ये है बाबा का कमरा, बाबा की बैठने की गद्दी, और ये है बाबा की पलंग जिस पर बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किए थे। ये पुरानी याद ताज़ा करते हुए और सभी यहाँ पहुँचकर बाबा से बातें करें। और बाबा ने इसके लिए वरदान दिया है कि जब तुमको संकल्प आवे कि अब संपूर्ण बनना है तो बाबा के कमरे में आ जाना, बाबा की गोदी में बैठ जाना। सब आप अपने अपनी तरफ से बाबा को स्नेह के फूल अर्पण कर सकते हैं। अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरी है, जो हमें दुख देती है, परेशान करती है, हमारे चरित्र में दाग लगाती है, उन कमी कमजोरियों को भी आप अभी अर्पण करके और बाबा से संकल्प करें कि बाबा आपकी जो आशाएं हैं उन आशाओं को हम पूर्ण करेंगे। आप जो चाहते हैं ऐसा हम अवश्य बनेंगे बाबा। जब आपका साथ है तो हमारी विजय निश्चित है। जिसका साथी इतना ऊंचा है तो उसकी हार नहीं हो सकती, उसकी विजय निश्चित है। ये हमारे भाई हैं जो रोज़ बाबा की तीनों टाइम बाबा के कमरे की साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। निरहंकारी भाव से, समर्पित भाव से, दिल के सच्चे स्नेह से कैसे बाबा के कमरे की सफाई करते हैं और इस सफाई का, इस सेवा करते हुए कैसे सुख का अनुभव करते हैं, कैसे आनंद का अनुभव करते हैं, कैसे गर्व महसूस करते हैं कि हमें स्वयं सर्वशक्तिवान और जो आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, उसका जो योग स्थली बाबा का कमरा है, उस कमरे की देख रेख रख रखाव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जन्म जन्म, अनेक जन्म जो बड़े बड़े मंदिर बनेंगे, बड़े बड़े तीर्थ बनेंगे, वहाँ पर भी ऐसी ही ऊंची सेवा करने का जन्म जन्म हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप भी अपने संकल्प से आ जाइए। और ये भाई जो है बाबा के कमरे की सफाई कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, अपने मन के अंदर की सफाई करनी है। जो भी मन के अंदर में किचड़ा है उस किचड़े को बाबा के पास अर्पित करना है और अपने मन को स्वच्छ करना है, पावन बनाना है। मन के अंदर में शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना के संकल्पों से अपने मन को परिपूर्ण करना है। सारे विश्व की कल्याण की भावना अपने मन में जगाना है। अब अलबेलापन और अपने लिए ही, अपने सुख के लिए ही सोचना बंद कर देना है। अब केवल हमारा हर कर्म
विश्व के कल्याण के लिए होगा, हमारा हर संकल्प विश्व के कल्याण के लिए होगा। यही हमारा सच्चा समर्पण है शिव बाबा के प्रति, ब्रह्मा बाबा के प्रति। ब्रह्मा बाबा के समान बनना, यही बाबा को सच्ची सच्ची सौगात देना है, सच्चे दिल के प्यार का सबूत देना है। अब हम आपको ले चलते हैं शांति स्तंभ की ओर। आप बहुत ही भाव विभोर हो गए होंगे, सच्चे दिल से नैनों से प्यार के अश्रु धारा भी बह रही होगी, क्योंकि हमको आपको दर्शन कराते हुए भी हमारा मन बड़ा भाव विभोर होता जा रहा है। हम भी एकदम शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं, एकदम न्यारे और प्यारे महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और हमारा मन भी परमात्मा प्यार से भरपूर हो रहा है। और ये है शांति स्तंभ, ये हमारी फूला दीदी जो ब्रह्मा बाबा के लिए भोग बनाया करती थी। इतनी महान आत्मा के आप दर्शन कर रहे हैं। ये गुप्त रत्न है जो बाबा के लिए भोग बनाया करती थी जब साकार ब्रह्मा बाबा थे। अब हम चलते हैं शांति स्तंभ की ओर। शांति स्तंभ पर बैठ करके सभी शक्तिशाली योग का प्रयोग करेंगे। सारे विश्व में शांति की किरणें फैलाएंगे और हम पुरुषार्थ करते रहेंगे कि हम शांति स्तंभ से लाइव कमेंट्री प्रसारित करें। लेकिन आज हम आपको एक और जो बात कोई नहीं जानता है, ये वो स्थान है, यहाँ पर दादी रतन मोहिनी जी का ऑफिस है। पहले सभी ब्रह्मावत्स यहाँ पर ही बैठ कर के भोजन करते थे ब्रह्मा बाबा के समय में। अभी यहाँ पर ये साउंड डिपार्टमेंट बना हुआ है, इस तरफ में रेलवे डिपार्टमेंट का ऑफिस बना हुआ है, और ये यहाँ पर दादी रतन मोहिनी जी का ऑफिस है। और ये वो पुरानी डिस्पेंसरी है। ये डिस्पेंसरी जहाँ पर बाबा के बच्चों का रूहानी उपचार होता है। और ये सेवाधारी, रूहानी सेवाधारी अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। ज्ञान मुरली का भी अध्ययन। और ये है टेलीफोन डिपार्टमेंट। जब ब्रह्मा बाबा थे यहाँ पर ही सब ये बाहर बैठ कर के भाई लोग भोजन बनाते थे, यहाँ पर ही खाना भी बनता था। ये पता नहीं होगा आपको, ये हम आपको कुछ सूक्ष्म चीज़ें दिखा रहे हैं जिससे आपका इसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। और ये है टोली डिपार्टमेंट। टोली डिपार्टमेंट जहाँ से सारे विश्व में जो भी ब्रह्मावत्स यहाँ आते हैं, हमारे निमित्त भाई टोली सबको देते हैं। और टोली का महत्व है, मधुबन निवासियों का महत्व नहीं है, मधुबन निवासियों का महत्व टोली से बढ़ता है। तो ये टोली डिपार्टमेंट आपने देखा, और ये है टेलीफोन डिपार्टमेंट। यहाँ पर ही पहले भोजन वगैरह बनाया जाता था। फूला दीदी जल्दी आ जाइए, आइए। यहाँ का वर्णन बताइए थोड़ा, यहाँ क्या क्या बनता था बाबा के समय में? यहाँ जो है, हाँ, ये वो भी जो ऑफिस है ना, वो हाँ, मिला करके यहाँ खाना खिलाते थे। खाना खिलाते थे यहाँ पर। खिलाते थे यहाँ। हाँ हाँ, सब्जी भी काटते थे। सब्जी भी यहाँ कटती थी। सब्जी उधर जो है ऑफिस बने हैं। हाँ, अभी दिखाया हमने दादी जी का, रतन मोहिनी दादी जी का पेज। उधर जो है वो वहाँ भी सब्जी काटते थे और अच्छा, कपड़े डालते थे। अच्छा अच्छा, छटक के आते थे। अच्छा, जलती थी। हाँ, वहाँ पर वो कपड़े डालते थे। अच्छा। और इस तरफ यहाँ पर क्या होता था? ये
बुढ़ा घर है, अच्छा ये बुढ़ा घर है, ये भी और वो भी। हाँ, तो यहाँ क्या होता यहाँ था? पर बुढ़े लोग रहते थे, बूढ़े लोग? बूढ़े लोग रहते थे। अच्छा अच्छा मम्मा की माँ रहती थी रोचा, अच्छा और दादी की माँ रहती थी, हक्की उसका नाम था। अच्छा उसको अच्छा बाबा त्रिनेत्री भी बोलता था। हाँ 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 तो त्रिनेत्री क्यों बोलता था? उसकी दोनों आंखें जो थी ना, ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। दोनों आंखें जैसे हम दांत निकालते हैं ना, हाँ। ऐसे दांत में आंखें निकाल लेती थी, है ना? अच्छा, हाँ। मैंने आंखों से देखा है ना। अच्छा। तो वो भी बाबा ने उसका नाम त्रिनेत्री रख दिया, है ना? अच्छा हाँ और फिर उसके बाद यहाँ पर वो एक देवी एक पटियाला में जो थी ना, हाँ। वो मिट्ठू में उसकी, हाँ। उसकी मदर रहती थी, उसकी माँ अच्छा। रहती थी। और एक देवी और वो रहती थी, हाँ। सुंदरी उसकी माँ थी, सुंदरी की माँ थी। अच्छा अच्छा देवी, उसको यहाँ उसका कुछ किचन भी यहीं पर था। हाँ हाँ और वो बाबा को देखती थी ना, हाँ, हैं, हाँ। तो हंस हंस के लोट पोट हो जाती थी। अच्छा तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा ये आपको देख के हंसती क्यों है इतना? बहुत हाँ, हंसती थी। हाँ। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये मुझे श्री कृष्ण के रूप में देखती है तो खुश होती है। अच्छा श्री कृष्ण के रूप में देखती है तो खुश होती है। अच्छा। समझा? अच्छा, और फिर ये खुश होता है। ये जो सामने में कमरा है, ये यहाँ पर अभी दादी गुलजार जी के का ये रसोई घर है ना यहाँ पर? ये किचन है, हाँ वही रसोई घर बोलते हैं हिंदी में। हाँ। ये पर्दा खोल के इसमें यहाँ पर देखा, पहले यहाँ पर क्या होता था? पहले ये था ना, हाँ। ये भी था, ये भी था। हाँ। यहाँ पर वो छोटी शांति रहती थी। अच्छा। छोटी शांति थी ना, आपने हाँ देखा? हाँ मैंने देखा है। तो वो यहाँ रहती थी, अभी तो ठीक ठाक कर दिया। ये पर्दा उठाऊं क्या? हाँ हाँ हटा, हाँ ये लो। हाँ हाँ हाँ, ये दादी का किचन तो बाद में बना। जी। पहले यहाँ छोटी शांति रहती थी, यहाँ अच्छा। बैठ करके दादियों की सब्जी काटती थी। यहाँ अच्छा बैठ करके। हाँ 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 हमने देखा है। मम्मा का कमरा का हमने बाहर से दिखाया था। हम वो उधर जो उर्वशी ऑफिस है वो भी बताती हूँ आपको। हाँ क्या है। आ जाइए जल्दी आ जाइए। हाँ, जल्दी। ये आ गए हम पांडव भवन के आंगन में, और फिर से दीदी हमको विस्तार से यहाँ पर दादियों के बारे में और उनके मम्मा जी के कमरे के संबंध में कुछ जानकारियाँ देंगी। हाँ आइए। ये जो रवि का ऑफिस है ना, जी। ये मम्मा का कमरा है। ये दरवाजा मम्मा का कमरा है। हाँ। वो बाहर खिड़की है। जी। यहाँ मम्मा रहती थी। उधर जी। बीच में जो रतन दादी का ऑफिस बना ना, ये संतोषी बहन का था, तो उधर उसकी उनकी बहनी रहती थी, जमुना बहन। अच्छा। है ना? ये मम्मा का कमरा मम्मा के पास है। तो यहाँ पर अभी भी मतलब सिटिंग रूम बन गया है। जी। तो अभी तो मम्मा का कमरा नहीं है। हाँ। मतलब यादगार मम्मा की होनी चाहिए, हमको तो संकल्प बहुत आता है। हाँ, है ना? हाँ जी। तो मम्मा के फोटो रख रहे हैं, सब वीडियो में बैठे मम्मा की याद में। मम्मा में कोई शक्ति स्वरूपा थी, है सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली थी मम्मा, है। हाँ। तो उनकी भी यादगार होनी चाहिए, मुझे संकल्प आता है ना। हाँ। तो इधर दादियाँ खाती थी। हाँ प्रकाशमणि दादी जी, और ये ना विश्व किशोर दादा का कमरा था। अच्छा अच्छा विश्व किशोर दादा है ना, हाँ। पहले यहाँ रहते थे वो। जी, फिर जी। उसके बाद उनके शरीर छोड़ दिया, पर्दा हटाओ क्या? हाँ 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 हटा के दिखाओ। ये विश्व किशोर दादा था, मामा का भतीजा। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे उनका कमरा ये है। फिर अच्छा। उसके बाद वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, फिर दादियाँ यहाँ खाती थी, खाना खाती थी। अच्छा। सब दादियाँ मिलकर खाते, अपने बीके खाते थे। बीके वाले, अपने अच्छा, अच्छा। मधुबनवासी, हाँ, हाँ। तो यहाँ खाते थे। इसको कौन सी गली, कुंज गली बोलते थे, कौन सी गली? हाँ हाँ पर्दे के अंदर जाना। हाँ हाँ यहाँ मम्मा की लड़नी रहती थी, है ना? अच्छा हाँ, और ये था, ये भी कमरा था। हाँ हैं? हाँ। और यहाँ पर ग्रामोफोन रखता था, वो चाबी वाला जो है ना। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ चाबी वाला जो सवेरे रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग नव झुकाया। अच्छा है ना? हाँ यहाँ बाबा की संगली रहती थी। अच्छा हाँ, यहाँ बाबा यहाँ पर, अच्छा एक मिनट अच्छे से यहाँ बता बाबा का। 4 बजे अच्छा यहाँ पर बाबा की संगली होती थी हाँ, पहले, यहाँ पर बाबा की संगली। और यहाँ पर मुरली चलती थी। यहाँ पर ये हाल था। तो ये कुछ डिस्पेंसरी में चला गया, कुछ ईशु दादी के ऑफिस में गया। पहले ऑफिस छोटा था, डिस्पेंसरी भी छोटी थी। फिर हाँ। कुछ तो ये हाल छोटा हो गया अभी, है ना? अच्छा। तो अलमारी भी आ गई है। तो ये हाल में यहाँ पर हम लोग बैठते, हम लोग रात को सोते भी यहाँ थे। अच्छा रात को जमीन में सोते थे। अच्छा। लेकिन अति इंद्र सुख था। रात अच्छा। को नींद थोड़ी आती थी, बाबा को याद करते रहते। कब सवेरा हो बाबा के पास पहुँचते हम लोग। ठीक है ना? हाँ। तो ये बहुत ही मतलब बाबा का मतलब है, पहले तो कुछ साधारण था। हाँ। अभी तो ये बोलो। और इस मकान की भी आपको बताती हूँ, हैं? हाँ। और इधर जो है वो हम लोग, ये हाथ था ना पूरा पीछे तक। हाँ। यहाँ पर सब बैठते थे। जी। तो ये बाबा की स्टोरी सुनाओ, ये जो हाँ 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 सुनाइए ये सुनाइए, लिया है। लोगों को बहुत अच्छा जो- लगेगा। ऐसी बातें तो कोई जानते नहीं ना आपके द्वारा सबको। ये जो कच्चा था, एकदम कच्चा था। अच्छा, हैं? हाँ। यहाँ पर घोड़े बनते थे। अच्छा
तो घोड़े बनते थे। राजाओं का जो था पर पोखरण के राजा का ये था पोखरण महल। नौ से लिया था, हाँ पोखरण नौ से ना, हाँ वहाँ से लिया था, ये पोखरण नौ से। जी। फिर उसके बाद वो यहाँ घोड़े गद्दे बनते थे, तो विश्व जब लेने लगे ना, विश्व किशोर दादा बोले तो ये तो रहने लायक जगह नहीं है, तो यहाँ बाबा कैसे रहेगा। हाँ हाँ तो फिर संदेशी को भेजा, बाबा से पूछ के आओ, तो बाबा ने कहा यही लेना है। अच्छा तो बाबा के रहने लायक जगह नहीं, बाबा कैसे यहाँ कर देगा। हाँ हैं, तुमने संदेश बाबा का कैच नहीं किया है। फिर दोबारा उसको भेजा, फिर भी बाबा ने कहा यही लेना है। फिर भी अच्छा। कहा तुमने अभी भी संदेश बाबा को कैच नहीं किया, ये रहने लायक जगह बाबा हाँ कैसे कर देगा। फिर तीसरी बार भेजा, फिर भी बाबा ने कहा यही लेना है। अच्छा। और फिर उसने कहा अब दूसरी संदेशी को भेजो, फिर दूसरी संदेशी गई बाबा अच्छा। के पास, फिर भी बाबा ने कहा यही लेना है, तो ये लिया। अच्छा। तो हम लोग वर्तमान को देखते हैं, लेकिन बाबा इसका भविष्य जानता था, जी। इस धरनी से क्या क्या होना है। जी जब से ये धरनी ली है फलीभूत हो रही है, सेवा बढ़ रही है, जी। पैसा आ रहा है। जी। और बाबा की यादगार भी यहीं बननी थी, दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डी हड्डी सेवा दी है, ये शांति स्तंभ बना है, कि बाबा की अस्थियां भी यहीं पर है। जी है ना? जी। तो ये बाबा ने तपस्वी भूमि है बाबा की, ब्रह्मा बाबा की। बाबा ने एक बार बोला था आप ब्रह्मा बाबा की तपस्या का फल खा रहे हो। हाँ हम जी। ब्रह्मा बाबा की तपस्या कर, यहाँ बाबा ने बहुत तपस्या किया, जी। बच्चों ने भी किया, बाबा ने भी किया। जी, जी। तो हम ब्रह्मा बाबा की तपस्या का फल खा रहे हैं, ठीक है। जी। तो ये बहुत अच्छा, जब से लिया तब से फलीभूत है। इसी से देखो ज्ञान सरोवर निकला, इसी से म्यूजियम बना, इसी से शांति वन बना, इसी से हॉस्पिटल बना, इसी से सब कुछ इसी से बना। सारे जब विश्व से के ये कोने लिया। कोने में सेंटर हाँ, बने। तो जब से ये लिया बहुत फलीभूत है, बहुत सेवा बढ़ रही है। जी। बाबा की यादगार भी यही बननी थी, 4 धाम भी यही बनने थे। तो देखो बाबा तो भविष्य हमारा जानता था, हम लोग वर्तमान को देख रहे हैं ना, है? जी, जी। लेकिन बाबा भविष्य जानता था इस धरनी से क्या क्या होना है। तो जी। देखने में साधारण थी बिल्कुल, तो बाबा भी साधारण रूप में आया, तो इसलिए हर एक नहीं पहचान पाता, जी है ना। जी तो साधारण, लेकिन जिन्होंने पहचाना उन्होंने पाया है। जी हैं? जी। तो साधारण रूप में तो हमने बाबा को, जब बाबा को देखा पहली बार, तो बस मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ कि बस अभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आ गया। अच्छा हाँ, क्योंकि सत्यनारायण की कथा मैं करती थी ना, तो उसमें कहा ना बूढ़े ब्राह्मण के वेश में शाहूकार से पूछा तुम्हारे नाम है क्या, उसने लतापत हो गए, उसने कहा तथास्तु, तो लतापत हो गए, तो वो बेचारा पहचान नहीं पाया। तो इसी तरह से हम भी बाबा को पहचानते नहीं आए हैं कि इस तन में कौन आता है, स्वयं भगवान आता है, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, वो हमारे पर कुर्बान हो गया जी है। साधारण बात नहीं है ये, जी है? जी जी। भगवान ने, जिसको भगवान मिल जाए बाकी क्या चाहिए, जी, है? जी। सारा संसार मिल गया उसको, है ना। हाँ जी। तो बाबा कहते संसार भी देखना तो मेरे में देखो। ये इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए यहाँ पर। अभी ये जो मुन्नी बहन का कमरा है ना, जी है, उधर छोटी तितलियां रहती, जैसे मीरा है और एक शिव थी, एक दूसरी बहन भी थी, है? तो ये तीन रहती। इधर इस कमरे के अंदर जो है बाबा का कमरा भी जाता था, रास्ता जाता है बाबा के कमरे के लिए। तो आते इधर से वो धोबी घाट था जी। धोबी कपड़े अलग करते थे, वहाँ पर बाबा सबको विदाई देता था, मिश्री बादाम और इलायची। बाबा कहता था गोसुन कामसुन की टोली देता था। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ईशू दादी का कमरा भी अंदर है, संतरी दादी भी यहीं सोती थी। अच्छा इधर जहाँ लच्छू सोती थी ना पहले, जी जी। आपने देखा। हाँ जी हाँ जी, हमने वहाँ देखा लच्छू है। दादी सोती थी, जी। वो भी, और उधर ईशू दादी का, यहाँ जमुना दादी भी होती थी, जमुना दादी थी इस तरफ वाले में, राइट वाले में। हाँ, इधर दरवाजा था, उधर से जाते थे। फिर संतोषी रही जी। उसके बाद अभी ऑफिस बन गया ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इधर धोबी घाट के जो कपड़े आते थे वो अलग होते थे, हाँ, जी। प्रेस भी यहाँ करते थे पहले, जी, है ना? जी, जी। तो यहाँ पर और इधर भी कमरा था, बड़ा कमरा था, सभी रहते थे, बूढ़ी दादी यहाँ रहती थी। हाँ जी, हाँ और जी। भी दादियाँ रहती थी यहाँ पर, इधर जी। इस कमरे में, इधर जी, यहाँ जी। पंप बना दी है। हाँ जी, ये हाँ सब कमरे, यही सब पुराना मकान, और तो कुछ था नहीं, था ही नहीं। ये सब बाद में बना है। जी, तो जी। सब हम भी यहाँ रहे हैं, जी हम यहाँ पे भी सोए हैं। हाँ। यहाँ पर भी सोए, नीचे जमीन- सोए हैं। जमीन पे सोए। ये धरती लेकिन- कितनी भाग्यशाली होगी कि ये देव आत्मा ने यहाँ पर शयन किया है ना बाबा। लेकिन जो है ना, बाबा का जो प्यार मिलता था, सुख मिलता था, सब सुख बुद्ध भूल जाती थी, है ना। सब जैसे अतीन्द्रिय सुख जो है ना, उसी में था जी, ना? अभी जी। भारी सुख बहुत है, लेकिन हाँ जी। अतीन्द्रिय सुख नहीं है, नहीं है। है ना। जी। तो इसी तरह से बाबा को याद में बाबा मम्मा अभी हमको शक्ति भी देती थी, हमारी सब मनोकामना भी पूर्ण करती थी, बाबा भी हमारी सब आश पूरी करते थे। बाबा के कमरे में चले जाओ, कभी बैठ जाओ, क्लास से उठ करके बाबा यहाँ अपने कमरे में आता था, चैम्बर जिसको बोलते हैं, वहाँ बाबा चैम्बर, तो कोई बाबा की खटिया में बैठ जाता था, कोई सामने बैठता था, कोई खड़े हो जाता था, तो बाबा कुछ ना कुछ पॉइंट सुनाते थे। हाँ जी। देखिए बाबा जहाँ जाते सब बाप बच्चे सब चले जाते थे, झुंड का झुंड,
हाँ, और यहाँ पर तो बाबा से हमने बहुत कुछ पाया है ना। हाँ जी, कितना हाँ जी। सुनाओ, कितना ना सुनाओ। बहुत बहुत थैंक्स। अभी जो भी नए भाई बहनें हैं जो ये बातें सुनेंगे, तो जैसे रामायण सुनते हैं, महाभारत की कथा सुनते हैं, गीता सुनते हैं और कैसे भाव विभोर हो जाते हैं, तो ये बाबा के वर्तमान के जो दृश्य को देख करके उनके मन में कितनी खुशी होगी। हाँ, तो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और आप सौभाग्य से आप सामने मिल गए, तो ये भी कल्याणकारी था। तो सभी लोग खुश होंगे और आपको दुआएं देंगे। ठीक है ना? हमने तो बाबा साकार बाबा मम्मा से बहुत पाया है, बहुत ही पाया। तो हम कितना वर्णन करें, हम उसका रिटर्न भी नहीं दे सकते बाबा। अच्छा है अच्छा। ना। तो अभी हमको रिटर्न देना है, जितना हमको से हो सकता हम करते हैं, क्योंकि स्थूल सेवा तो हम कर नहीं सकते अभी। जी जी। लेकिन बाबा मम्मा ने जो अनुभव कराया है वो तो रिटर्न कर सकते हैं ना, कर तो सकते दे हैं। सकते हैं दूसरों को, और भी दूसरे को प्रेरणा अच्छी मिले। जी, हैं, जी। अच्छी बातें सीखें, अच्छा है। हैं, हम तो लगन से आ जाते थे, बस न अपने शरीर की सुध बुद्धि रहती थी, न दुनिया की जी परवाह रहती थी, और बाबा के साथ घूमने भी जाते थे। जी जी। डक्की लेकर घूमने जाते, बाबा का कभी हाथ पकड़ कर, कभी मम्मा का हाथ पकड़ कर, बाबा फिर बीच में खड़े होकर कोई न कोई पाठ सुनाता था। फिर सतगुरुवार के दिन दोपहर को भोग लगता था, फिर अनादरा पानी बाबा छोटी छोटी पूड़ी और दाल मखनी दाल बना करके ले जाते, बाबा अपने हाथों से खिलाता था, आओ बच्चे आओ बच्चे, और किटली में चाय भी पिलाता था, आओ बच्चे करके इतना प्यार से बाबा पिलाता था। और बाबा जो गिट्टी खिलाता था, उस गिट्टी में भी बहुत प्यार था। तो ये गिट्टी का भूखा नहीं है, लेकिन प्यार के भूखे हैं, भगवान के प्यार के भूखे हैं हम, हैं। लेकिन बाबा कितना प्यार से खिलाता था, आओ बच्चे, है ना। खाना तो हर एक खाता है, गरीब अमीर सब खाता है, लेकिन जो बाबा ने प्यार दिया है ना, तो उस प्यार के हम बहुत ही भूखे हैं ना। ठीक है, खाना बनता था, ये मतलब किचन था, है ना, यहाँ खाना बनता था। और आगे एक कमरा और है, हैं। और वहाँ पर जो है ना, वो पेशेंट नहीं, दीदी का मतलब बॉयल सब्जी बनती थी, और बाबा की भोग की सब्जी बनती थी, बस इतना ही बनता था, और ज़्यादा नहीं बनता था, है ना। और वहाँ उधर तो मैंने बताया ना, तो खाना खिलाते थे आगे। छोटा सा ही कॉम्प्लेक्स था। हाँ, चूल्हे पे खाना बनता था, चूल्हे पे खाना बनता था, और मम्मा बाबा चक्कर लगाते थे किचन में, हैं। रोज आते थे बाबा मम्मा, रोज चक्कर लगाते थे। रोटियां भी हम जो भी टीचरें आती थी सब रोटियां बेलती थी, कोई बेल सेकने वाले जो था जमुना प्रसाद भाई और विश्वरत्न दादा, जो तब सिंधी रोटी बनती थी, है ना। तो वहाँ पर वो सेकते थे और हम लोग बेलते थे, है ना। हाँ, हम लोग सब जो भी पार्टियाँ आती थी पार्टियाँ वाले बेलते थे, कोई नौकर भी नहीं थे, है ना कोई सेवाधारी थे, मतलब जो पार्टी वाले आते थे वही बनाते थे सब। और सब टीचरें भी बनाती थी, जब देहरादून वाली प्रेम बहन वो भी बनाती, सब बनाते थे, कोई वो नहीं था, छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब बनाते, सब। बाबा मम्मा खुद भी बनाते थे, आकर के चक्कर भी लगाते थे। हाँ, और ये तो बाद में बना है हाल, पहले नहीं था। पहले उधर उर्वशी का जो ऑफिस है ना, पहले उधर था, उसके बाद वो छोटा पड़ा तो फिर यहाँ पर खाने का बनाया, यहाँ खाना खाते थे। अभी फिर जो ऑफिस बन गया ये मीटिंग रूम बन गया ये, है ना। पहले वहाँ यहाँ खाना, यहाँ भी खाना खाते थे। हाँ, अभी सब रूपरेखा चेंज हो गई है भैया। और यहाँ पर ये एक ही कमरा था पहले, इसमें 6 खटिया पड़ती थी। एक बनारसी बाई के पास ऑफिस है, यूनिवर्सिटी का ऑफिस है, और ये एक ही था। और यहाँ संतरी दादी, यहाँ टेबल रहती थी, यहाँ संतरी दादी बैठ के खाना खाती थी। तो दादी भी यहाँ रहती थी, प्रकाशमणि दादी यहाँ रहती थी, भोली दादी रहती थी, एक शांतामणि दादी रहती थी, एक ज्वार दादी थी वो भी रहती थी, और बिंदु और मैं 6 खटिया पड़ती थी यहाँ, दादी के साथ रहते। दादी बहनों का क्लास भी यहीं चलाती थी, हम बहनों का, है ना। तो ये दादी के साथ कितना हम प्यार लिया दादियों के साथ भी रह करके। और ये टोली की कोठी है, यहाँ टोली हम देते थे, ये टोली की कोठी है। पर्दा लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ, ये अभी रत्नमणि दादी पहले छोटा था, अभी तो फिर भी बड़ी कर दी है। हाँ, ये टोली की कोठी थी, है ना। इधर ये भी ऑफिस उधर है खाने का। हाँ, और यहाँ सब्जियाँ कटती थी, यहाँ बाबा का झूला लगा हुआ था, यहाँ है ना झूला लगा था। और ये जो उर्वशी का ऑफिस है, और ये बनारसी बाई के पास ये पैसे एक ही कमरा था ये। अच्छा, और दरवाज़ा ये और ये वो था, ये बीच का खिड़की थी, और खिड़की को तोड़ करके दरवाज़ा बनाया है। और यहाँ धोबी काट के रस्सियाँ लगी हुई थी, तारें लगी हुई थी, तो यहाँ पर धोबी काट के जो है वो कपड़े भी डालते थे। और यहाँ सब्जियाँ काटते थे, इधर ये ऑफिस बाद में बने हैं, लेकिन पहले यहाँ सब्जियाँ काटते थे, है ना।
तो बाबा के साथ यहाँ झूला में झूला है। हाँ, उधर चंद्रास दादा रहता था, जो अभी साउंड वाला है ना, इधर चंद्रास दादा रहता था, है ना। बाबा का समय का बरामदा है बना हुआ ना। यहाँ सब्जी कटती थी बाबा हाँ, के साथ। सब्जी भी करती थी, दादियाँ भी। जैसे बाबा बच्चे काटते थे तो बाबा भी आके बैठ जाते हाँ, थे सब्जी जहाँ बाबा मम्मा आए ना, फटाफट सब काम हो जाता था, फटाफट, है ना। जहाँ बाबा को सब घेर लेते थे। हम लोग घूमने जाते थे ना, है ना, बाबा के साथ में। बाबा 4 बजे से 6 बजे तक क्लास और लोग हो जाता था। फिर हम लोग बाबा यहाँ भोली दादी को सब्जी काट के खड़े खड़े देते थे। जहाँ बाबा खड़े हो सब आ गए, फटाफट सब्जी काट के भोली दादी को देते। हम लोग फिर घूमने जाते थे, तो घूम कर पूरा नक्की का चक्कर लगाते थे। फिर छोटे बगीचे में बैठ करके बाबा कोई ना कोई पॉइंट सुनाता था, मुरली सुनाता था, मतलब कुछ भी कोई पॉइंट सुनाएगा बाबा। तो रास्ते में भी चलते चलते बाबा रुक जाता था, कोई ना कोई पॉइंट सुनाता था। और जब गुरुवार के दिन बाबा अनादरा पॉइंट की तरफ जाता था, क्योंकि तब जो है ना वो दोपहर को भोग लगता था। और बाबा छोटी छोटी पूड़ी बना करके और मखनी दाल है वो उसमें डाल करके बाबा अपने हाथों से खिलाता था, अपने हाथों से। देखो भगवान के हाथों से हम खा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं आप, हैं। तो उसका तो बाबा चाय भी अपने हाथ से पिलाता था। आओ बच्चे, बहुत प्यार से बाबा पिलाता था हम लोग। तो हम तो उसी प्यार में खो जाते थे, है ना। तो बाबा के साथ फिर घूम करके सब आ जाते थे मधुबन में, ठीक है। बाबा का हाथ कभी पकड़ करके, कभी मम्मा का हाथ पकड़ के जब चलते थे हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, पुरानी यादें ताज़ी हो गई। हाँ जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। हाँ सब आपको दुआएं देंगे, जो भी देखेंगे सुनेंगे। हाँ, ये डिस्पेंसरी ना पहले छोटी थी। अच्छा। ये डिस्पेंसरी थी। यहाँ विश्व रत्न दादा थे ना, हाँ इधर आ जाओ। विश्व रत्न दादा थे ना, वो डिस्पेंसरी संभालते थे पहले। विश्व रत्न दादा वो दवाई देते थे, पहले छोटी थी। फिर हाँ, नहीं बनारसी भाई नहीं, बनारसी भाई तो बहुत बाद में आया। विश्व रत्न दादा और छोटी थी पहले, इतनी थी छोटी, है ना। उसके बाद फिर वो हाल का मैंने बताया ना, वो हाल में थोड़ा सा ले लिया इधर, तो थोड़ा बड़ा हो गया। ये साउंड, हाँ ये यहाँ साउंड डिपार्टमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो ये ऑफिस बन के सब हैं, पहले तो सब खुला था ये। क्या रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं? हाँ ये बताइए, देखो हाँ ये यहाँ से था जो आपने अभी पुराना बताया ना। हाँ, पुराना जो बताया कि हाँ। बाबा के समय में यहाँ पर इस हाल में ये जो दिख रहा है बरामदा, झूला लगा था। झूला भी लगा था और सब्जियाँ भी कटती हाँ, सब्जियाँ भी करती थी, इधर सब्जियाँ करती थी। ये ऑफिस जो बने, ये शांति स्तंभ, हाँ ये खुला मैदान था। हिस्ट्री हॉल। हाँ जी, और ये इधर से ये यहाँ पर सामने तो केवल पत्थर की पहाड़ी ही थी। हाँ पहाड़ी थी, वो ऊपर जो है ना वो, हाँ। और ये जो है कि ऑफिस का ये पीछे जो है बना पहाड़ी थी, बहुत बड़ी पहाड़ी थी, वहाँ पर कपड़े डालते थे हम। और धोबी घाट जो है ना, जो भाइयों के बाथरूम बने ना, हैं, जो भाइयों के बाथरूम बने ना, हैं, वहाँ पर धोबी घाट था। रात को भट्टी जलती थी, सवेरे भाई लोग सटकते थे पत्थर, धोबी घाट वाले जैसे सटकते हैं ना, ऐसे वहाँ पर सटकते थे पत्थर। अपने भाई लोग, चाहे ठंडी हो चाहे कुछ भी हो, बरसात हो, वहीं पर सटकते। और फिर हम बहनें जा करके कपड़े सुखाते थे, बहनें सुखाती थी, वो लोग धुलाई करते थे, हमको धुलाई करके देते थे। सब काम अपने हाथों से करते थे, लेकिन खुशी इतनी रहती थी, बात मत पूछो। वो तो बड़े नस नस में समाई हुई है बाबा की। ये वाली सीढ़ी, हाँ बताइए इसके बारे में। साकार ब्रह्मा बाबा के कदम चले हैं। अच्छा, मामा के चले हैं, अच्छा, दादियों के चले हैं, ब्राह्मणों के चले हैं। अच्छा। के ऊपर बाबा पिकनिक लाता था। अच्छा, ये सीढ़ी से बाबा यहाँ से होते हुए ये हिस्ट्री हॉल के ऊपर के छत पर जाते थे, हाँ, है ना। हाँ, ये आप लोगों का रूम इधर ही है। ये बाद में बना है, अभी तो बाबा के बाद में। साकार बाबा का रूम नीचे के बने हुए थे, लेकिन ऊपर का बाद में बना है। अच्छा, तो यहाँ पर पहले स्टोर थे। अच्छा, हाँ, फिर यहाँ पर ध्यानी माता रहती थी, इधर मनोहर दादी रहती थी, गुलजार दादी। ये मनोहर दादी का कमरा ना, हाँ। जो अभी मोहिनी को मिला है, वहाँ पर गुलजार दादी और ये है हिस्ट्री हॉल के पीछे का भाग है ये। हाँ, हाँ, जी, है ना? जी। अभी इधर रतनमणि दादी रहती है, इधर गुलजार दादी का कमरा है, गुलजार दादी की सिटिंग रूम है। हाँ, उसके ये है रतन मोहिनी दादी जी का रूम। हाँ, अभी तो और इसके पीछे में है, यहाँ पर दिखा देते हैं, ये है गुलजार दादी जी का रूम। अभी तो दरवाज़ा बंद है यहाँ पर। और ये है इधर हिस्ट्री हॉल, ये पूरा यहाँ पर हिस्ट्री हॉल, यहाँ से हिस्ट्री हॉल दिखा देते हैं। ये दादी का सिटिंग रूम है।
ये चित्र भी यहाँ लगे हैं। हाँ। जो चित्र लगे हैं ना यही बने हैं इसी हाल में। ये झाड़ त्रिमूर्ति बोला ना वो इसी हाल में बने हैं। इसमें मैंने भी झाड़ में पत्तियाँ डाली बनाई हैं। तो यहाँ पर वो तो यहाँ पर बाबा की संगली रहती थी, इधर मम्मा की संगली रहती थी और बीच में एक संगली और रहती थी जहाँ पर कोई भी बच्चे का अनुभव सुनना हो, कोई समाचार सुनना हो तो वो बीच में बच्चों की रहती थी, है ना। तो 3 बार तो बाबा राइट वे में बैठता था, मम्मा लेफ्ट में। और जब बाबा आते थे तो मम्मा मूली चलाते चलाते शांत हो जाती थी, है ना। बाबा चुपके से बाबा देर से सुनता था, है ना, मम्मा क्या सुना रही है। और रात को बाबा कचहरी भी कराता था, मम्मा कराती थी। कोई किसी से भूल हो गई हो, कुछ बात हो, वो सब बताओ क्लास में, है तो ताकि आगे के लिए वो भूल नहीं हो। और मम्मा से भी एक बार की भूल फिर दोबारा नहीं होने देती थी। एक बार भूल हो गई फिर दोबारा नहीं भूल होनी चाहिए, है ना। तो बार बार अगर भूल करते रहेंगे फिर वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो मम्मा के अंदर बहुत ही ये था। तो बाबा की जब मुंडी चलती थी मम्मा बहुत ध्यान से ऐसे सुनती थी, बहुत ध्यान से। और यहाँ पर आगे जो है ना वो दादियाँ बैठती थी, दादी दीदी सब आगे बैठते थे, है ना। बाकी सब ये कोई सोफ़ा नहीं था, सब नीचे ही बैठते थे। तो उस समय बैठ भी सकते थे, अभी तो सब बूढ़े भी हो गए हैं, नहीं बैठ सकते। उस समय तो सब बैठते थे। यहाँ पर 200-250 लोग बैठ जाते थे। यही हाल था छोटा, पहले कोई दूसरा हाल नहीं था। ये छोटा बाबा के साकार बाबा के समय का बना हुआ है। ये बाबा का फाउंडेशन पड़ा हुआ है। उधर दादी का कमरा का भी बाबा का फाउंडेशन है, वो उसी फाउंडेशन के ऊपर हम बनाए, है ना। ठीक है, बाबा ने हमको अच्छा कर दिया। ठीक है, ठीक है, हाँ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फूला था, करता था बाबा। कभी कभी आकर के बच्चों से भी मिलता था। और बैडमिंटन तो उधर से खेलता था, इधर नहीं खेलता था। ये जो नीचे के बने हैं ना कमरे, ये ट्रेनिंग क्लास के हैं। ये साकार बाबा के ब्रह्मा बाप के जो है ना फाउंडेशन डाला हुआ है। और ऊपर के बाद बाबा के अवक्त होने के बाद बने हैं, ऊपर का हिस्सा हैं, नीचे का बना था। तो फाउंडेशन बाबा का पड़ा हुआ है इसमें, हैं, इसलिए बहुत मजबूत है ये। तो ये ट्रेनिंग क्लास, ये इंद्रप्रस्थ जो देख रहे हैं, है ना, इंद्रप्रस्थ जो देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पर अंगूर की बेल थी, हैं। फिर उसके बाद वो फिर जो है इंद्रप्रस्थ बना है। पहले अंगूर की बेल थी। दादी जानकी जी का निवास था। हाँ जी, यहाँ अभी जानकी दादी रहती है, उनका परिवार रहता है। सभी टीचर से यही रहती है ना, है ना। तो यहाँ पर तो ये बाबा अभी बाबा का शांति स्तंभ बन गया है, क्योंकि बाबा की अस्थियाँ भी जो है ना वो इसमें पड़ी है, इसमें रखी हुई चांदी के कलश में, इसके अंदर रखी हुई है। तो कहते हैं ना दधीच ऋषि ने अपनी हड्डी हड्डी सेवा दी है, हड्डी हड्डी सेवा है। तो देखो बाबा की अस्थियाँ भी सेवा कर रही हैं। कितने लोग यहाँ करके बाबा से शक्ति लेके जाते हैं, बाबा से वरदान लेके जाते हैं। तो ये बाबा का शांति स्तंभ जो है ना वो बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है ना। तो ये बाबा का यहीं पर अग्नि संस्कार किया था, अग्नि संस्कार भी बाबा का यहीं किया था। वो भी गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है सब बात है, लेकिन सब यहाँ ही होता था। कुमारियों की ट्रेनिंग के लिए पहला हाल बाबा ने बनवाया था। हाँ, ये नहीं, ये कमरे हैं, ये कमरे, हाल नहीं है, कमरे हैं, रूम बनाए हुए, है ना। हाँ, सेक्शन है वो बैठी है। बताओ जरा, वो मीरा बहन है, भोली दादी की लड़की है, करके बताओ यहाँ से यार। हाँ। तो इधर भी खुला था, ये इधर सब कमरे बने हुए थे ना, है ना। ये डिस्पेंसरी नहीं थी यहाँ, वो नहीं था। तो वो उधर था जो जहाँ पर है ना वो डिस्पेंसरी, वही था, लेकिन छोटी थी पहले। फिर बाबा फिर बड़ी बनाई, थोड़ा हाल में मैंने बताया ना आपको, वो हाल में थोड़ा ले लिया सम, है ना। और इधर जो है ना वो ट्रेनिंग क्लास था। फिर अव्यक्त बाबा के बाद जो है ऊपर का बाद में बना, नीचे का बना हुआ था बाबा का। और इधर जो है ना ये लास्ट इधर वाला कमरा जो है इसको रविदत्त का कमरा बोलते थे, क्योंकि उसने ही बनवाया ये, वो ठेकेदार था, उसने ही बनाया ये, हाँ, वो इलाहाबाद का था वो, तो उसने यहाँ बनाया। लेकिन बाबा से इतना प्यार था, बात मत पूछो। जिसने बाबा का प्यार पाया है ना वो तो उसी में खो जाते हैं। है ना, ठीक है, हाँ।